हेलो बच्चों, द सक्सेस ट्री में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि दशमलव में दी गई परिमेय संख्याओं को कैसे p बाई q के रूप में दिखाएं। ये क्लास 9 चैप्टर 1 का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसे आप ध्यान से देखिए, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है 3 1 4 2 6 7 8। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3.142678। अब इसको p बाई q के रूप में दिखाना है। ये तो बेहद आसान है, बस इस डेसिमल को हटा दीजिए, अपूर्ण का साइन दे दीजिए, बट्टा का साइन दे दीजिए, 1 लगा दीजिए। अब आप गिनिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, यानी कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6, कितना अंक है 6। तो 1 पे कितना जीरो आएगा 6, 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसी को लिख दीजिए यहाँ पे 3 1 4 2 6 7 8। नीचे 1 पे 6 जीरो, 1 पे कितना जीरो होगा 6 जीरो। अब यही हमारा आंसर हो गया। देखिए p बाई q के रूप में आ गया। तो ये p बाई q के रूप में आ गया ना, जहाँ q ये है और p ये रहा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरा एग्जांपल अब हम दूसरे एग्जांपल से किसी और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 चीजें इसमें समझनी है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 0.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये 0.3333 डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है। यानी अब इसको p बाई q के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 पे बार दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि ये 3 बार बार रिपीट होगा, साथ ही ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा, यानी कभी खत्म होने वाला नहीं। अब अगर ऐसा प्रश्न दिया गया हो तो इसे कैसे हम p बाई q के रूप में दिखाएंगे। सवाल ये है, बेहद आसान है। सबसे पहला स्टेप जो दिया है उसको हम मानेंगे, माना, यहाँ लिख दीजिए माना, ठीक है। x बराबर 0.3 पे क्या है, ये बार है, रेकरिंग भी इसको बोलते हैं। अब एक चीज देखना है कि जिस पे रेकरिंग है मतलब वो रिपीट करेगा। यहाँ ध्यान से देखिए कि एक अंक रिपीट कर रहा है कि 2 अंक, मतलब एक अंक के ऊपर रेकरिंग या बार है, या फिर 2 अंक पे, या फिर 3 अंक पे। तो दिख रहा है कि एक ही अंक पे बार है। कितना पे है, एक ही अंक पे बार है, मतलब एक अंक रिपीट हो रहा है। अब जब एक अंक रिपीट करेगा तो हम 10 से गुना करते हैं दोनों साइड, LHS में भी RHS में, ठीक है। यानी दाएं बाएं दोनों साइड हमें क्या करना है, जितना अंक रिपीट हो रहा होगा, अगर 1 तो 1 10 से, 2 तो 2 10 100 से गुना करेंगे। 3 अंक रिपीट हो रहा है मतलब 1000 से, ठीक है। अब चूंकि यहाँ 1 अंक कर रहा है तो दोनों तरफ यहाँ लिख भी देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब ये क्या हो जाएगा। अभी इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जब 10 से गुना करेंगे तो 10 इंटू एक्स, और जब इसमें 10 से गुना करेंगे, अच्छा 3 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब क्या है। अब यहाँ हटा दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए,
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बात तो वही है। अब 10 से गुना किए, इधर भी जब 10 से गुना होगा तो 1 अंक आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब आगे क्या करेंगे? 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 -1। आप इसे लिख लीजिए कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे, या फिर ऐसे लिख लीजिए। तो जब ऐसे करेंगे तो 10x में से x जाएगा 9x। अब इसको घटाना है, साइड में घटा दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में साइड में कर लीजिएगा। ये क्या है? 3.333, ये तो आगे बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है? पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, 3 0 0 0 दशमलव कितना 3 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ गया? 3 आ गया। हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब हमें p/q के रूप में दिखाना है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। 9x बराबर 3 है, 9x बराबर 3 है, तो x बराबर 3/9। अब ये भाग होगा, तो ये 3 जो है इसको 3 बार में यानी टाइम्स में काट देगा, आ जाएगा 1/3। तो यही तो हमारा आंसर है। हमें क्या दिखाना था? p/q के रूप में दिखाना था। तो देखिए उस चीज को हमने 1/3 यानी p/q के रूप में दिखा दिया। बेहद आसान था। अब इसी से संबंधित हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको मिटा दे रहे हैं, अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है उसमें दिक्कत ना हो। दूसरा प्रश्न है 1.2727 ... अब यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद 272727 ... यानी 2727 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 और इसके ऊपर रेकरिंग या बार। ठीक है, पहला स्टेप हम जो दिया गया है उसको x मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना x बराबर 1.2727। ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब अगला स्टेप, कितना अंक रिपीट हो रहा है? तो हमने देखा कि 27 पे बार यानी रेकरिंग है, यानी 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो हम गुना 100 से करेंगे। किससे गुना करेंगे? 100 से। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 100x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? क्योंकि 100 से गुना हो रहा है, यानी 100 से गुना होगा, तो ये दशमलव इधर आगे 2 अंक आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 2 अंक आगे चला जाएगा। ये हो जाएगा 127.27 ... ऐसे ही। ये हमारा समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना। क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, तो 2 - 1 करना है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करना है कि सर यहाँ दिक्कत है, उस डाउट को दूर किया जाएगा। 2 में से 1 माइनस होगा, 100x - x। समीकरण 2 में से 1 माइनस करते, इतना में से ये माइनस होगा तो 99x हो जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस होगा, तो यहाँ साइड में हम माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 127.27 127.27, और यहाँ पे क्या है? दशमलव के सामने दशमलव रखिए,
अब यहाँ पे 1 2 7, अब 2 ही अंतर रखते हैं। अब यहाँ पे 4 अंक है, ठीक है, हम कर देते हैं। तो यहाँ भी तो डॉट डॉट है, तो यहाँ भी हम 2 बार लिख देंगे। 2 देखिए 2 ही अंक तक, 2 ही अंक तक रखना है, उस घटाना है। तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक तक रखेंगे, यहाँ भी 2 अंक तक रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 7 0 हो जाएगा। ये भी 2 2 0 हो जाएगा। ये 7 में से 1 गया 6, ये कितना आ गया 126। हमें ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद सेम सेम अंक रखना है। तो कितना हो जाएगा 126। दशमलव के बाद 0 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो दशमलव छोड़ दीजिए। अब ये x बराबर क्या आ गया 126 बटा 99। ये भी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में आ गया ना। लिखिए, अगर ये भी आंसर हो गया, लेकिन आंसर ऑथेंटिक आंसर किसको माना जाता है, जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब जहां से आगे कैंसिल होना संभव नहीं। यहाँ देख रहे हैं ये भी 9 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, ये भी 8 से कट रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो 9 से 11 बार, 9 से 9 1 जा 9, 3 6 36, तो 9 4 जा 36। तो आंसर कितना आ गया 14 बाई 11, यानी 14 बाई 11 हमारा आंसर होगा। समझ में आया? कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए कि यहाँ डाउट है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे, जिससे और हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए इसको पहले जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चैप्टर 1 में इससे संबंधित प्रश्न भी है, कोई भी प्रश्न अब छूटेगा नहीं। जो तरीका बताया है उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। तीसरा एग्जांपल है 0.23535 डॉट 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 आगे की ओर ऐसे ही बढ़ रहा है। हम यहाँ देखें कि 0.23535, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.235 पे रेकरिंग या बार। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 35 35 35 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिपीट होगा उसको उसके ऊपर बार यानी रेकरिंग देना है। अब पहला स्टेप कि हम जो दिया गया है उसे लिख देंगे। तो माना हम इसे x मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो गया 0.235 पे रेकरिंग। ठीक है, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, इस पे हम लगा दिए रेकरिंग। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद अब यहाँ देखना है कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। कितना से गुना होगा? 100 से गुना होगा। तो यहाँ लिख दो कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, कितना से गुना करने पर? 100 से गुना करने पर। तो 100 से गुना करने पर, तो हमने 100 से गुना किया, तो 100 से गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और ये 0.2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितना अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा? 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये 0.3 के पास आ जाएगा। तो ये 23.535 तो रिपीट ही होगा, 35 रिपीट होते रहेगा। ठीक है, फिर 35, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया समीकरण 2? जब 100 से गुना होगा तो 0.2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 35 रिपीट होगा। अब क्या करना है? 2 में से 1 को माइनस करना है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो 100x में से x घटेगा तो 99x आएगा। कोई दिक्कत? 99। अब इसमें से इसको घटाइए, इधर हम साइड में घटाते रहे। ठीक है, इधर हम साइड में घटाते रहे।
तो यहाँ पे क्या है 23.53535। यहाँ पे कितना है दशमलव के सामने दशमलव, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। दशमलव के सामने दशमलव 23535, जितना ऊपर डिजिट है उतना ही नीचे भी डिजिट लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए जब माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 5 में से 2 गया 3 होगा, दशमलव 3 और यहाँ पे कितना आ गया। अब दशमलव के बाद लास्ट में 0 नहीं रखा जाता, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 पॉइंट यानी 23.3। ये 0 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। हो गया। अब यहाँ x, तो x बराबर 23.3 बाई 99। अब यहाँ देखिए ये 99 हो गया, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में एक 0 आ जाएगा। क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया 233 बाई 990 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये दो से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 233 बाई 990। अब इस चैप्टर में दशमलव वाले जो भी परिमेय संख्याएं हैं क्लास 9 चैप्टर 1, उसमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसको बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बोलिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना दिक्कत है, उसका सलूशन हम बना के डाल देंगे। उम्मीद करते हैं सब किसी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।